नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू स्टडी विद रामसा। बीते कुछ दिनों में चाइना और जापान के बीच विवाद बहुत ही अधिक बढ़ गया है। विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया है कि हो सकता है फ्यूचर में दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाए। आइए इस विवाद के कारण को समझते हैं। थोड़ी दिन पहले जापान की पीएम सैनी टाइची ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर चाइना ने ताइवान को हड़पने की कोशिश करी तो जापान अपनी मिलिट्री भेज के रोक सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद चाइना और जापान में टेंशन बढ़ गए। 7 नवंबर 2025 को पार्लियामेंट में बोलते हुए ताइवान की लंबे समय से समर्थक पीएम टाइची ने कहा कि अगर चाइना ने ताइवान की नेवी को ब्लॉक किया या फिर ताइवान के अगेंस्ट कोई भी कदम उठाया तो जापानी मिलिट्री चुप नहीं बैठेगी, जापानी मिलिट्री रिस्पॉन्स करेगी। और जापान की पीएम ने ये जो किया, ये जापान के हिस्ट्री में और किसी पीएम ने नहीं किया था। इनसे पहले के जापानी पीएमओ ने ताइवान पे सिर्फ चाइनीज़ खतरे का चिंता जताया था, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करी थी, क्योंकि चाइना से दुश्मनी मोल लेना काफ़ी खतरनाक साबित होगा। जापान के पीएम के इस स्टेटमेंट के बाद चाइना के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने तुरंत विरोध जताया और इस स्टेटमेंट को वापस लेने की मांग करी। वहीं चाइना के कौंसल जनरल जीव जियान ने एक्स पे पोस्ट करी थी और धमकी देते हुए कहा कि हमारे पास उस गंदी गर्दन को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो बिना किसी हिचकिचाहट के हम पर झपटी है। क्या आप तैयार हैं? हालांकि ये पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी थी। जू जियान के पोस्ट ने जापान में भी गुस्सा भड़का दिया। देखते देखते ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और तेज़ी से ट्रेड वार में बदल गया। हालांकि अब इस विवाद से जापान को ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के बाद चीन जापान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मार्केट है। यानी जापान अपनी चीज़ें चाइना के मार्केट में बेचता है, लेकिन अब बहुत बदलाव हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना ने जापान के गुड्स पे बैन लगा दिया है। रिसेंटली चाइना जो कि जापान से सी फूड खरीदता था, उस पर भी बैन लगा दिया है। चाइना के इस स्टेप के बाद जापानी सी फूड एक्सपोर्टर फार्म्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। फार्म्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने बैन लगाया हो। ईयर 2010 में जब चाइना के मछुआरों को सेंकाकू आइलैंड के पास जापानी नेवी द्वारा डिटेन किया गया था, उस टाइम भी चाइना ने 7 वीक के लिए रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था और इससे जापान का बहुत लॉस हुआ था। सेम चीज़ चाइना ने फिर से किया है। सेंकाकू आइलैंड भी चाइना और जापान के बीच विवाद का कारण है। सेंकाकू ईस्ट चाइना में लोकेटेड है। चाइना में इसे दियाओ और जापान में सेंकाकू के नाम से जानते हैं। यह एक इनहैबिटेटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ लोग नहीं रहते हैं। फिलहाल इस आइलैंड पे जापान का कंट्रोल है, लेकिन चाइना भी इस पे अपना दावा करता है। ये आइलैंड ताइवान के काफ़ी करीब है, इसीलिए जापान को ये डर है कि सेंकाकू आइलैंड के पास चाइनीज़ नेवी का प्रेजेंस बढ़ना या चाइना का किसी भी तरह का प्रेजेंस होना ताइवान और जापान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ताइवान से जापान की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, इसीलिए जापान ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि अगर चाइना वहां तक पहुंच गया तो जापान के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया और जापान पहले से ही रणनीतिक पार्टनर हैं, जो बाइलेटरल एग्रीमेंट और क्वाड जैसी साझेदारी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इंडिया और चाइना के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा सुधरे हैं। बॉर्डर टेंशन को कम करने के साथ ट्रेड रिलेशन को भी बढ़ाने की कोशिश करी गई है और हो सकता है चाइना इंडिया से सी फूड खरीदेगा। ये इंडियन सी फूड फार्म्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल कदम होगा, लेकिन चाइना का यूएस के साथ बढ़ रहा पार्टनरशिप इंडिया के लिए चिंताजनक है, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कब बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दे। हालांकि बीते कुछ मंथ में चाइना इंडिया के रिलेशन में काफ़ी सुधार हुआ है, बॉर्डर डिसएंगेजमेंट हुआ है, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू कर दी गई है और इंडिया से डायरेक्ट चाइना के लिए फ़्लाइट भी शुरू कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। सेंकाकू आइलैंड किन देशों के बीच विवादित है?